बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत से तालिब इल्मों को ये नहीं मालूम होगा कि 2025 में आने के बाद एकेडमिक कैलेंडर चेंज कर दिया गया है। एकेडमिक कैलेंडर क्या चीज़ होती है और जो मोस्टली क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में आते हैं वो यही आते हैं कि सर हमारी वर्कशॉप कब होंगी, पेपर कब होंगे। तमाम चीज़ों से रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ। नए स्टूडेंट भी ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि उनको भी अक्सर ये होता है कि हमने तो एडमिशन भर दिया, हमें कोई मैसेज ही यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसीव नहीं हो रहा, हमारे तो वर्कशॉप्स अभी नहीं हो रही, बाकी बच्चों की वर्कशॉप हो रही है। तकरीबन तमाम क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो याद रखिएगा, जो एकेडमिक कैलेंडर पहले ओल्ड चल रहा था 2024 के अंदर, उसको चेंज कर दिया है वाइस चांसलर सर ने, और स्टूडेंट के लिए एक ईजीनेस रखी है कि पता चले कि एक ही टाइम पर तमाम कोर्सेज के एडमिशन ओपन होंगे, एक ही टाइम पर तमाम कोर्सेज के एडमिशन क्लोज होंगे। पहले होता था मैट्रिक एफ के स्टूडेंट के पहले एडमिशन होते थे, एमफिल और पीएचडी के भी पहले होते थे, उसके बाद होता था ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड जिसमें बीएस हो गया और बीएस प्रोग्राम हो गया, बीएड हो गया, और इन प्रोग्राम के अब तमाम कोर्सेज के एडमिशन सेम टाइम पर हो रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने नवंबर दिसंबर में एडमिशन भरा था, अक्टूबर में भरा था, जुलाई में भरा था पिछले, उन सब ने भी अब एडमिशन करने हैं, बेशक उनके अभी तक पेपर नहीं हुए। ठीक है, अब याद रखिएगा कि जो अब वाला फेज चल रहा है वो चल रहा है स्प्रिंग 2000 स्प्रिंग का एडमिशन चल रहा है, और यकम जनवरी से 5 मार्च तक आपके एडमिशन होंगे। अब याद रखिएगा कि जो पिछला साल का था, जो ऑटम आपका पिछला सेमेस्टर था, उसके इम्तिहानात के लिए भी आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो प्रीवियस आपका सेमेस्टर था उसके इम्तिहानात भी आपके इसी के साथ होंगे। ठीक है, इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग होंगे, तो आप लोगों ने अपने माइंड में ये बात रखनी है। ठीक है, अच्छा, यकम जनवरी से 5 मार्च तक एडमिशन ओपन है। मेलिंग और बुक्स जो होगी यकम मार्च से 15 मई तक होगी। मेलिंग का मतलब होता है बुक्स सिर्फ मैट्रिक एफ और बीए को भेजी जाएंगी। स्टडी पीरियड का मुराद ये है कि आपका स्टडी पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 16 मई से 30 अगस्त तक। यानी कि जो बच्चे इस दफ़ा एडमिशन भर रहे हैं, ये अभी मैंने एक्सेल फाइल भी आपके लिए क्रिएट की है समझाने के लिए। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम्स जो होंगे वो यकम सितंबर से 30 अक्टूबर तक, और 30 दिसंबर को आपके रिजल्ट अनाउंस होगा। अच्छा, ऑटम सेमेस्टर का जो है वो यकम जुलाई से स्टार्ट होगा और 30 सितंबर तक स्टार्ट रहेगा। यकम सितंबर से 15 नवंबर तक उनको किताबें मौसूल होंगी। 16 नवंबर से 28 फरवरी तक उनका जो होगा वो 28 फरवरी तक उनकी जो है वो क्या किया है, स्टडी पीरियड है। यकम मार्च से 30 अप्रैल तक उनके इम्तहान होंगे और 30 जून को उनका रिजल्ट अनाउंस होगा। अब याद रखिएगा बेटा कि आप लोगों का इस टाइम ये सेमेस्टर चल रहा है और यकम मार्च से उन्होंने अगली दफ़ा एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, अगर मैं आपको असाइनमेंट्स की डेट दिखाऊं तो आपको याद होगा कि असाइनमेंट्स की आपकी डेट्स भी करीब हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पर गलती से क्लिक कर दिया है, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ से इस शेड्यूल एग्जाम्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर एफए के आपको इम्तिहानात दिखाऊं तो इन बच्चों के इम्तिहानात जो होते हैं वो 14/2 को इनकी डेट ख़त्म हो गई है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो बीए के इम्तिहानात की देखें तो बीए के भी फरवरी यानी कि 25/3 को इनके इम्तिहानात ख़त्म होंगे। मतलब कि अगर आपका देखा जाए तो आप लोगों के मार्च के अंदर इम्तिहानात हैं। ठीक है, तो मार्च के अंदर इम्तिहानात होने का मतलब यह है कि फरवरी के अंदर, जैसे आप लोगों को पता है कि रमज़ान का महीना भी आ रहा है, तो बच्चे जो हैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, रोज़े क्या बहाना करते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो पढ़ाई करते हैं, जैसे मेरे जैसे निकम्मे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई नहीं करते। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इस मंथ ये जो कुछ दिन आपके मौजूद हैं, आपके पास हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके अपनी आप लोगों ने तैयारी रखनी है। ठीक है, आपके होप से वो यकम मार्च से आपके इम्तिहानात हो सकते हैं। यकम से 15 मार्च के दरमियान आप लोगों ने अपना पोर्टल चेक कर लेना है, आपकी रोल नंबर स्लिप होप सो अनाउंस कर दी जाएंगी, क्योंकि अब न्यू एकेडमिक कैलेंडर को वो लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, दूसरा, आपके पास असाइनमेंट्स के लिए थोड़ा सा टाइम होगा, 25 तक आप असाइनमेंट्स अपनी भेज सकते हो ट्यूटर को। बट आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों के इम्तिहानात की आप लोगों ने तमाम बच्चों ने तैयारी रखनी है। मैट्रिक और एफए वालों ने तो खास तौर पर, क्योंकि उनके पहले होंगे। ठीक है, और उसके बाद बीए का 25 के बाद 25 के करीब करीब बीए के भी इम्तिहानात स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब समझने वाली बात ये है, अपने माइंड में रखिएगा कि अब जो नए स्टूडेंट है वो मेरे से कहेंगे सर हम लोगों ने तो अभी यकम जनवरी को भेजा, हमारा मार्च हो जाता है, अप्रैल हो जाता है, मई हो जाता है, जून हो जाता है, हमें तो कोई मैसेज ही नहीं मैसेज रिसीव हुआ, हमारी तो वर्कशॉप ही नहीं हुई, जबकि हमारे साथ वाले बच्चों की वर्कशॉप हो रही है। अब याद रखिएगा,
जो स्प्रिंग के एडमिशन जो अभी हो रहे होते हैं 1 जनवरी से 15 मार्च तक, तो इनका जो स्टडी पीरियड होता है वो आप देख सकते हो कि मई से अगस्त तक होता है। मतलब कि मई से अगस्त तक का मतलब ये है कि जून जुलाई अगस्त यानी कि जुलाई के बाद बाद जो होता है ना, जुलाई से ही आपका स्टडी स्टार्ट हो जाता है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि अगले जो 6 मंथ होते हैं, आपने याद रखना है कि नेक्स्ट जो 6 मंथ होंगे जुलाई से लेके, आप आप लोगों ने याद ये रखना है कि जो ऑटम सेमेस्टर हुआ करेगा ना, वो समझो आपका जनवरी से जून तक होगा, ठीक है। मतलब स्टडी पीरियड की बात कर रहा हूँ, एडमिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। और स्प्रिंग सेमेस्टर जो होगा वो आपके जुलाई से दिसंबर तक। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एग्जैक्ट डेट्स भी दी हुई है, मतलब कि जो नए बच्चे होंगे जो अभी एडमिशन ले रहे हैं, मार्च तक आपकी डेट है, तो वो उनका जो स्टडी यानी कि वो जो स्टडी और एसएमएस और उनकी वर्कशॉप वगैरह स्टार्ट होंगे, वो अब जाके जो है जुलाई में अगस्त में जाके स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो जुलाई अगस्त में जब उनकी जून जुलाई अगस्त में स्टार्ट होंगी, तो उनको अगले सेमेस्टर का दाखिला भरना होगा जो कि ऑटम का होगा, ठीक है। अभी जो ऑटम का चल रहा था प्रीवियस सेमेस्टर वाला, उन बच्चों ने ख्याल करना है कि बेटा 1 मार्च को उन्होंने एग्जाम्स हर सूरत में करेंगे। अगर उन्होंने 1 मार्च से एग्जाम्स ना लिए, तो उससे उनका स्टडी पीरियड वाला टाइम पीरियड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। और याद रखिएगा, अब रिजल्ट डिक्लेरेशन भी आपकी एक्सपेक्टेड यहाँ पर डेट्स जो है उन्होंने शो कर दी हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपके रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। जैसे ऑटम रिजल्ट है वो ऑटम का रिजल्ट 30 जून को, मतलब कि जो आपके पेपर मार्च अप्रैल में होंगे उनका रिजल्ट 30 जून तक आ जाएगा। और जो स्प्रिंग सेमेस्टर है वो 30 दिसंबर तक आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि वो 30 दिसंबर तक आपका अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सेमेस्टर आप लोगों ने इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। आप लोगों ने मार्च के अंदर लाजमी अपने जो है वो पोर्टल्स को चेक कर लेना है कि जहाँ पर आपकी रोल नंबर स्लिप्स वगैरह इश्यूज हो जाती हैं वहाँ पर आपकी होंगी। दूसरा, मैं तमाम स्टूडेंट को एडवाइस करूंगा कि बराए मेहरबानी ट्यूटर्स के घर पर असाइनमेंट देने के बजाय हमेशा कोरियर कीजिए, ठीक है। कोरियर की रसीद अपने पास संभाल के रखिए। मैनुअली जो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो गुड है, क्योंकि उनके पास उनका सबूत होगा कि ऑनलाइन उन्होंने सबमिट किया। अच्छा, बहुत कुछ स्टूडेंट ऐसे भी मुझे मिले हैं जिन्होंने सबमिटेड नॉट अ ड्राफ्ट किया, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपने पोर्टल पर जिस टाइम आप लोग फाइल सेलेक्ट कर रहे हो, तो बाद में जाके फाइल को सिलेक्ट करने के बाद देख भी लो कि फाइल अपलोड हुई है या नहीं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी मुझे मिले हैं जिनका जो है फाइल का इशू आ जाता है और उन्होंने एक दफ़ा ऑनलाइन अपलोड का ऑप्शन क्लिक किया होता है, बाद में जो है वो फाइल अपलोड ही नहीं होती, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम का बायस बन जाती है। अब थोड़े से कमेंट्स के जवाब दे देता हूँ। पहले कमेंट मुझे जैसे भी है, सर भैया स्प्रिंग 2024 रिजल्ट कब आएगा? अच्छा, रिजल्ट जो है ना इनका एक्सपेक्टेड ये है कि आपका फरवरी में, 15 फरवरी के बाद एक्सपेक्टेड आ जाएगा। कब तक है लास्ट डेट किसकी? ये डेट डेट गुजर चुकी है आया। और उसके बाद वाले कुछ नाम, आई वांट टू टेक एडमिशन इन एमएस एनवायरमेंटल डिज़ाइन बट अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन एडमिशन इट डज नॉट एनवायरमेंटल डिज़ाइन कैटेगरी, सो व्हाट आई कैन डू? अच्छा, इसमें अगर ऑनलाइन आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, तो आपने डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट करना है। अगर आप इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं तो डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट कर लें, दे विल गिव यू स्पेशलाइजेशन इन दैट सब्जेक्ट। बल्कि ऑनलाइन सेशन भी दो एक आ रहे थे, मेरे ख्याल में उनके चेयरमैन नाइस पर्सन है, तो उनके देखा था वो लाइव सेशन में भी ज्वाइन हुए थे, तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम सर, बताएं कि एक सब्जेक्ट की अगर 2 असाइनमेंट हों तो दोनों असाइनमेंट 3-3 असाइनमेंट फॉर्म लगाने हैं, जबकि असाइनमेंट तो सेम टीचर की पास आएंगी। अच्छा, इसमें ये बुशरा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ बच्चों को ये चीज़ कही थी कि अगर आप एक एक फॉर्म भी लगा दो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आजकल फॉर्म जो है वो बच्चे को फिर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही होती है। तो अगर आपके पास फॉर्म अवेलेबल नहीं है, आप एक फॉर्म भी भेज सकते हो, बाकी एक पेज के ऊपर वही डिटेल आप लिख दो, क्योंकि असाइनमेंट रिमार्क्स फॉर्म होता है वो। और आजकल ट्यूटर वैसे भी ऑनलाइन फीडिंग करते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। प्लीज़ मुझे ये बता दिया क्या करूं? अच्छा, उसके बाद फातिमा ने नीचे कहा, वालेकुम सलाम फातिमा, सर मैंने 85 फिल किया लेकिन लास्ट में जब डॉक्यूमेंट दी तो अनएबल टू कंप्लीट प्रोसेस ऑप्शन ड्यू टू लो मेमोरी आ रहा है, होम आ जाता है। अच्छा, उसमें ऐसे फातिमा सम टाइम ना वेबसाइट का इशू आता है, तो आप ना आप तमाम स्टूडेंट को एक चीज़ बताऊंगा,
क्विज़ और वर्कशॉप्स वगैरह जो है क्विज़ है ख़ास तौर पर संडे की रात को आप लोगों ने नहीं करना, हफ्ते की रात को और संडे की रात को, क्योंकि हफ्ते और संडे की रात को वो सिस्टम को अपडेट कर रहे होते हैं, तो अपडेशन की वजह से और सिस्टम से डाटा डाउनलोड करने की वजह से, क्योंकि आप जो डाटा भेज रहे होते हो वो जस्ट वेबसाइट पर नहीं रखते, उसको अपने सर्वर में डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से सम टाइम आपको थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ सकता है। तो आप लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो वर्किंग डेज होते हैं उनमें अप्लाई कर सकते हो। सर मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था, लेकिन टेल मी एआईयू में बीएससीएस प्रोग्राम अवेलेबल है? नहीं, बीएससीएस मेरे ख्याल में अभी तक नहीं है, जबकि मैं यूनिवर्सिटी को कहूँगा कि बीएससीएस भी ऑफर करे। सर मैंने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी फीस है? बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की आई थिंक से 28,000 या 29,000 है। सर अगर एफए में, अच्छा दूसरे एक चीज़ मैं तमाम स्टूडेंट को बताऊं, बेटा आपके चालान बनाने के कोई पैसे यूनिवर्सिटी आपसे नहीं लेती। कोशिश किया करो कि अपने एडमिशन पोर्टल बनाओ, अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, ठीक है, देन डिसाइड कर लो कि भाई करना है या नहीं, और फीस आपके सामने लिखी हुई आ जाएगी। सर अगर एफए में करना हो तो बे फॉर्म पर हो जाता है? हाँ बिल्कुल, बे फॉर्म पर हो जाता है सिंगल। आप मुझे भेज दो, डिटेल में आपका करवा देता हूँ। और अगर किसी को भी इशू हो एडमिशन में तो आप रीजनल ऑफिस भी जा सकते हो और मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। वालेकुम अस्सलाम। एम फिल इस्लामिक स्टडी कराची में ऑफर नहीं, ये इस्लामिक स्टडी जो है ना ये इस्लामाबाद ही होती है इनकी क्लासेज। एआईयू ऑफर डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम। डिजिटल मार्केटिंग पहले होता था मेरे ख्याल में, इस दफ़ा भी है, सही कोर्सेज हैं। कोई इस तरह से वो नहीं है मेरे ख्याल में, कोर्सेज पहले दराज वगैरह के करवाते थे, अभी कंफर्म नहीं है मुझे। अगर सर प्राइवेट किया है तो क्या हो सकता है? अगर सर प्राइवेट कराए, प्राइवेट एमए अगर प्राइवेट कोई भी करवा रहा है तो मेरे ख्याल में ये एमए के रिलेटेड ही वीडियो इन्होंने देखी होगी। तो उनको मैं ये कहूँगा एमए प्राइवेट, अब एमए कोई भी अगर किसी भी इंस्टीट्यूट से करता है तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। ओपन डिस्टेंस में साइंस सब्जेक्ट या डिग्री पर क्लिक कर सकते हैं। ओपन डिस्टेंस में साइंस सब्जेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल लाजमी, और प्रैक्टिकल जो है वो आपका नहीं होगा। बाकी यूनिवर्सिटी को मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा कि जो बच्चे साइंस कहते हैं ना, कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो शायो, उनके लिए ना स्कूल से कांटेक्ट करें, ठीक है, वो बच्चा जो है स्कूल से प्रैक्टिकल का सर्टिफिकेट सबमिट करवाए, उसको प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट को भी जो है वो इंक्लूड किया जाए। वैसे अच्छा ऑप्शन है। बाकी देखते हैं यूनिवर्सिटी अगर इस पर मेरी वीडियोस यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल्स भी देखते हैं तो मैं उन्हें ये रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर स्कूल से ना, जैसे आपके रीजनल ऑफिसेज हैं, उधर रीजनल ऑफिसेज में भी प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट आप ऑफर कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। और अगर ना भी हो तो आप स्कूल से ना, जैसे आप वर्कशॉप टीचिंग प्रैक्टिस बच्चे करने के लिए जाते हैं स्कूल में, इसी तरह बच्चे जो हैं वो वर्कशॉप का सर्टिफिकेट लेने के लिए यानी कि वो जो प्रैक्टिकल बेस्ड सर्टिफिकेट लेने के लिए अभी कर सकते हैं। वैसे बोर्ड का तो रूल होता है, लेकिन अब यह देखते हैं करते हैं कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, दुआ में याद रखोगे, ठीक है।